नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी दो सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आई हुई है क्लास 12 के अंदर। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 2025। कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें थोड़ी सी मेरे से कुछ गलती हुई थी, वो बताऊँगा गलती क्यों हुई, कैसे हुई और माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ को समझिएगा। देखो, मैं क्लास 12 की बात लेके चल रहा हूँ, फिलहाल 10th के भी आगे बात करूँगा। सबसे पहले तो कोई है स्टूडेंट क्लास 12 का, ठीक है, उसके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, इन्होंने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया उस स्टूडेंट ने, ठीक है। अब हुआ क्या, 6 सब्जेक्ट जो थे इसमें से 4 सब्जेक्ट में तो वो पास हो गया, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हुआ क्या, कंपार्टमेंट आ गई सर 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब वो ये आरटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या है, कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अभी उसके बाद इसको फर्स्ट कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, कब? फर्स्ट चांस कब मिलता है? जो जुलाई के महीने में फॉर्म आए थे, ठीक है, जुलाई के महीने में जो एग्जाम हुए थे ना, तो वहाँ इसको ऑप्शन मिलता है कंपार्टमेंट का। लेकिन कितने सब्जेक्ट का मिलता है यहाँ पर? सिर्फ 1 सब्जेक्ट का। कितने का? 1 का। आपका 2 में कंपार्टमेंट है, आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ 1 सब्जेक्ट दे सकते हो। कब? जुलाई में, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों 1 सब्जेक्ट दे सकते थे, ठीक है। तो मैंने जितना समझा, एनालाइज किया, होता क्या है, क्लास 12 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है ना जुलाई के महीने में, वो सिर्फ 1 दिन कंडक्ट होता है। 1 दिन एग्जाम सिर्फ कंडक्ट होता है सभी सब्जेक्ट का। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12 के, सिर्फ 1 दिन कंपार्टमेंट एग्जाम देने आते हैं। वहीं क्लास 10th वालों के 2 दिन होते हैं सर, मतलब अलग अलग डेज पर होते हैं, ठीक है। लेकिन 12th का 1 ही दिन होता है। अब 1 दिन में 2 सब्जेक्ट के एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भाई। 1 दिन एग्जाम हो रहा है सिर्फ क्लास 12 का कंपार्टमेंट का, ठीक है, जुलाई के महीने में। आपकी 2 में कंपार्टमेंट है, तो एक ही समय पे एक ही स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट एग्जाम कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ 1 सब्जेक्ट का ऑप्शन देने को मिलता है। बात समझ में आती है, ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब मान लेते हैं इसमें इनकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई, अभी भी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी हुई है। अब सेकंड चांस कब मिलता है? यहाँ पर फॉर्म फिल किए जाते हैं, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो प्राइवेट कैंडिडेट बन जाता है और वो फॉर्म फिल करता है सितंबर में जो आते हैं, ठीक है। अब पूरी स्टोरी समझ में आई। अब क्या हुआ सर, सितंबर में जो फॉर्म आए, ठीक है, यहाँ पर कंपार्टमेंट फेलियर सभी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब देखो, ये जो एग्जाम होते हैं, ये जो फॉर्म आती है, कब होते हैं? ये होते हैं सर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना 2025, मतलब बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके साथ होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम तो अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो क्या यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, क्या यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए देने का? आप बताओ, क्या दोनों सब्जेक्ट का मिलना चाहिए? जुलाई में समझ में आती है मजबूरी कि सर 1 ही दिन एग्जाम होता है, कैसे एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट दे पाएगा 1 ही दिन, 1 ही टाइम पे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल हो रही है, यहाँ पर तो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के साथ एग्जाम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर क्या हमें दोनों सब्जेक्ट मिलने चाहिए देने को? आई थिंक मिलने चाहिए, यही मैं सोच रहा था कि मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो फॉर्म फिलिंग चल रही है, काफ़ी सारे मेरे को स्टूडेंट मिले, ठीक है, वही चीज़ है, 4 सब्जेक्ट में पास है, 2 सब्जेक्ट में आरटी है, बट जब फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1 सब्जेक्ट शो हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट बोल रहे थे भैया आपने वीडियो में गलत बताया था, आपने झूठ बोला था। मैं टोटली अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, उससे गलती हो गई, बिकॉज जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा था, ठीक है। अगेन मैं कुछ बोलता हूँ आंखें बंद करके मत मानो, एक बार थोड़ा खुद का भी रिसर्च करो, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि नहीं दे सकते हो 2 सब्जेक्ट का। जुलाई में समझ में आता है मजबूरी है, सिर्फ 1 दिन एग्जाम होता है क्लास 12 का, बट यहाँ पर तो अब अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट की हो रहे, तो यहाँ तो ऑप्शन मिलना चाहिए। बट चीज़ वही है कि 1 ही सब्जेक्ट देने का ऑप्शन मिल रहा है। बट दुख के साथ मेरे को एक चीज़ बतानी पड़ रही है, दुख की बात है, रियल में है, मिलने चाहिए। अब स्टूडेंट बोल रहे भैया 2 साल मेरी बर्बाद होगी क्या? मैंने वीडियो में थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं ये चीज़ सोचा था जो मैंने आपको बताया इसमें, उसके चक्कर में। बट जब प्रैक्टिकली फॉर्म फिल करने गया तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सब्जेक्ट ही शो नहीं हो रहा दूसरा वाला, ठीक है। तो देखो सिंपल सी, और एक चीज़ बता देता हूँ, 6 सब्जेक्ट होते हैं जो उन्हीं की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, बिकॉज जिनके 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 में, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से अगर 2 में फेल हो गए ना,
तो कंपार्टमेंट नहीं आएगी, सीधा एसेंशियल रिपीट आती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है भैया? ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सर 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपकी क्या है 2 सब्जेक्ट में लगी है आरटी कंपार्टमेंट। अभी एक सब्जेक्ट जो आ रहा है, ठीक है, उसका आप फॉर्म फिल करो। एक जो सब्जेक्ट बचा रहेगा, क्या करना है, अभी एक सब्जेक्ट देके ही आप पास हो जाओगे। एक सब्जेक्ट बचा रहेगा, उसके आगे आरटी लिखा रहेगा, बट ओवरऑल आप पास होगे। एक सब्जेक्ट जो बचा रहेगा उसका भी अगर आपको आरटी हटाना है तो फिर वही तरीका है कि वेट करो, फिर नेक्स्ट ईयर दो एग्ज़ाम फिर से। जुलाई में कंपार्टमेंट होगा, वहाँ देखो ऑप्शन मिलता है देने का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, एज एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो, तो एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हो फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपका आरटी हट जाएगा। बट अभी एक ही सब्जेक्ट ऑप्शन मिल रहा है क्लास 12th वालों का, 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। दूसरा इसमें चीज़ ये है, हाँ, जिनके 6 सब्जेक्ट है ना और 2 सब्जेक्ट में आरटी आई हुई है, भैया मेरे को तो सभी सब्जेक्ट में आरटी हटानी है, दोनों में इसी बार। अभी सर एक ऑप्शन है, आप एक कैटेगरी आती है फेलियर, आप फेलियर वाली कैटेगरी में अप्लाई करो। ये है देखो फेलियर वाला, ये रहा फेलियर, इस वाली कैटेगरी में जाओ, आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने को मिल जाएंगे। आप सभी सब्जेक्ट के दे सकते हो, नहीं देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट दो। फिर तो 2 चीज़ें आपके पास, या तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का दो अभी, ठीक है, 12th वालों की बात करूँ, या तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का दो या फिर सभी सब्जेक्ट का दो। दोनों का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। और पुरानी वीडियोज़ में गलती से मैंने ये बोल दिया था कि कंपार्टमेंट में जिनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं वो 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट। बाई मिस्टेक मैंने ये बोला था, क्योंकि मैं लॉजिक कुछ लगा रहा था अलग। मैं क्यों ऐसा मैंने बोला था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिकॉज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है अभी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के एग्जाम आप दे सकते हो, बट दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है वहाँ पर। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या दोनों सब्जेक्ट ऑप्शन, आपको क्या लगता है क्या दोनों सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलने चाहिए कि नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल मिलने चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई रीज़न मुझे तो नहीं लग रहा कि नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। जुलाई में समझ में आता है बिकॉज वहाँ सिर्फ एक दिन एग्जाम हो रहा है, बट यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा, और जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि मैं कुछ बोलता हूँ तो एक बार थोड़ा अपना भी रिसर्च करिए। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।